मदीना की एक ठंडी और सुनसान रात थी। घर के अंदर अंधेरा था, न चूल्हा जला था, न खाने की कोई महक। छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़पते हुए मां की गोद में सिसक रहे थे। उनके मासूम होंठ सूख चुके थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा उनके सर पर हाथ फेर रही थी। खुद की हालत भी कमजोरी और भूख से कांप रही थी, मगर आंखों में सब्र का नूर झलक रहा था। उन्होंने बच्चों से कहा, मेरे लाल, सब्र करो, ये भूख अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है। अगर हमने सब्र किया तो अल्लाह हमें जन्नत की नेमतें देगा जहां कभी भूख नहीं होगी। इतने में हजरत अली करम अल्लाहु वजहू घर लौटे। उन्होंने बच्चों की हालत देखी तो दिल रो पड़ा। आंसू रुकते न थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, फातिमा, मेरे प्यारे बच्चे भूखे सो रहे हैं और मैं बेबस खड़ा हूं। ये मंजर मेरा दिल चीर रहा है। फातिमा ने आंसू पोंछे मगर चेहरे पर मुस्कुराहट लाई और कहा, अली, दुनिया की भूख हमें रुला सकती है, लेकिन जन्नत की नेमतें हमें हमेशा हंसाएंगी। अल्लाह हमारे सब्र को जाया नहीं करेगा। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक गरीब मुसाफिर खड़ा था, जिसने कांपती आवाज में कहा, मैं अल्लाह की राह का मुसाफिर हूं, भूखा हूं, खाने को कुछ दे दो। घर में बच्चों के लिए एक छोटा सा टुकड़ा रोटी बचा था। अली की नजर बच्चों पर गई। उनके सूखे होंठ और मासूम आंखें उस रोटी की तरफ टकटकी लगाए हुए थीं, मगर फातिमा ने बिना देर किए वो रोटी उठाई और मुसाफिर को दे दी। बच्चों ने मासूमियत से रोटी जाते हुए देखा और उनकी आंखें छलक उठीं। फातिमा ने उन्हें सीने से लगाया और कहा, मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम दूसरों को देंगे तो अल्लाह हमें अपनी जन्नत से खिलाएगा। अल्लाह की राह में देने से कभी घाटा नहीं होता। उस रात पूरा घर भूखा रहा। बच्चों की सिसकियां, अली का टूटा हुआ दिल और फातिमा का सब्र, यह मंजर आसमान के फरिश्तों ने भी देखा और रोए। सुबह जब नबी पाक तशरीफ लाए तो फरमाया, फातिमा, तेरे सब्र और इन्फाक अल्लाह की राह में देने को देखकर फरिश्ते रो पड़े। जिब्रील अमीन अभी अभी जन्नत से तेरे लिए सलाम और खुशखबरी लाए हैं कि अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत में सोने के महल और ऐसी नेमतें तैयार कर दी हैं जो न किसी आंख ने देखी न किसी कान ने सुनी। ये सुनते ही हजरत अली और फातिमा की आंखों से दर्द और खुशी के मिले जुले आंसू बह निकले। पूरा घर नूर से भर गया और बच्चों के चेहरे चमक उठे।